Coming to Canada on 2025, that means upcoming year में, is it really worth it or not? Is it easy to get a PR or not? Is it easy to get a job opportunity or not? और accommodation का क्या सीन है, पार्ट टाइम जॉब का सीन है, मैं आपके सबके आंसर्स दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरा मेन फोकस दो तीन चीज़ों पे रहेगा कि पैसे कैसे कमाने हैं, किस प्रोविंस को चूज करना चाहिए, स्टडी वीजा पे आना है, LMI पे आना है, डायरेक्ट PR पे आना है, या अगर 2025 में आ ही रहे हैं तो हमें क्या क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, और अगर हमें स्टडी वीजा पे आना है तो हमें अपनी प्रोफाइल को कैसे इम्प्रूव करना है, या हमें कौन कौन सा कोर्स लेना है, हमें क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ PR। सो मेन फोकस ये रहेगा पैसे कैसे कमाएं और PR कैसे मिले। Before moving forward, if you're new to my channel, you can support by subscribing it, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। You have to pay a nominal fees। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, कमिंग टू कैनेडा ऑन 2025, इज इट वर्थ इट और नॉट। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन बच्चों के रिगार्डिंग जो आफ्टर 12th के बाद आना चाहते हैं। देखो, आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, आई वुड से मत आओ, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर ग्रेजुएशन करो या कोई डिप्लोमा करो। स्पेशली मैं कहूँगा ग्रेजुएशन करो, दैट वुड बी मच मच बेटर, बिकॉज इसके ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ PR या PNP के अंदर। तो ग्रेजुएशन करो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो BCom हो या IT फील्ड में हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो। लेकिन मैं आपको उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको कनाडा आना है और आपको PR चाहिए तो ग्रेजुएशन करना चाहते हो करो। आपको लगता है कि मुझे इजी PR चाहिए, इजी पाथ पे जाना है स्टडी वीजा पे, तो स्किल बेस्ड कोर्स लो, हेल्थ केयर वाला कोई कोर्स लो जिसकी डिमांड हो और जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ PR में भी, कनाडा के अंदर भी। चाहे वो प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मैकेनिक हो, वेल्डर के रिगार्डिंग हो, कारपेंट्री के रिगार्डिंग हो, पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो, नैनी वर्क हो, हेल्थ केयर में कोई भी वर्क हो, इवन आप फार्मेसी का भी डिप्लोमा कर सकते हो या फार्मेसी में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ये सारे कोर्स बहुत हेल्प करते हैं। इवन फायर ब्रिगेड टेक्नीशियन भी वर्क कर सकते हो, इसकी भी बहुत डिमांड है और अच्छा खासा पैसा अर्न करोगे। फ्रीलांसिंग भी कमा सकते हो और किसी कंपनी का वर्क भी करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। अगर आप स्टडी वीजा पे भी जाते हो और पार्ट टाइम जॉब भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। डजंट मैटर विच एवर द प्रोविंस यू लिव, कोई भी आपकी लोकेशन हो, इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेट अ PR, बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम है कनाडा में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखो 12th के बाद आ रहे हो, ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस भूल जाओ। प्राइवेट कॉलेज में कभी एडमिशन मत लेना, और यहाँ पे इन 3 प्रोविंस में कभी भी, चाहे पब्लिक कॉलेज हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, मत लेना। आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं पे है, वर्क परमिट भी मिल जाएगा, लेकिन PR कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको आफ्टर 12th के बाद आना ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा कोर्स लो जो इन डिमांड हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे हेल्थ केयर हो। अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल नहीं है तो आपको पहले ऐसी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, मीन्स ऐसा 1 ईयर का या 6 मंथ्स का कोर्स करना पड़ेगा अपनी होम कंट्री के अंदर। उसके बाद ही आप स्किल बेस्ड हेल्थ केयर में जा सकते हो। अगर आपको लगे कि मेरे को नहीं करना, मुझे सिर्फ 12th के बाद ही आना है, या तो यूकॉन प्रोविंस या तो अटलांटिक प्रोविंस, इन 2 जगह पे ही जाना। यूकॉन प्रोविंस में और कोई भी कोर्स लेते हो मिनिमम 2 ईयर्स का लेना, चाहे 2 ईयर्स हो चाहे 1+1 हो। यूकॉन प्रोविंस में जाओगे, 2 ईयर की स्टडी करोगे, 6 मंथ्स एक्सपीरियंस गेन करोगे, यू आर एलिजिबल, आप फाइल लगा सकते हो। गेटिंग अ PR इन यूकॉन इट वुड बी वेरी इजी। अगर आपने यूनिवर्सिटी यूकॉन से स्टडी करी हुई है, आपके चांसेस बहुत हाई है कि आपको आराम से PR मिलेगा। अटलांटिक में जाते हो, चाहे न्यू स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक हो, प्रिंस एडवर्ड हो या न्यू फाउंडलैंड हो, इन 4 प्रोविंस में किसी प्रोविंस में जाते हो, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, चाहे 1+1 हो या 2 ईयर्स हो, आप एलिजिबल हो जाओगे PNP के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर। हर प्रोविंस का अपना PNP होता है। इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेटिंग इनटू द PR पाथवे। लेकिन मैं एक एडवाइस करूंगा कि अपनी होम कंट्री में ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आओ, और अगर आना ही है तो कोई स्किल बेस्ड या हेल्थ केयर वाला कोर्स ही लो। सिंपल सा कोर्स, कोई ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल सेल्स मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत ही फुद्दू कोर्स है, बहुत ही बकवास कोर्स है, बहुत ही यूजलेस कोर्स है। इन कोर्स की वैल्यू इंडिया में भी नहीं है, इन कोर्स की वैल्यू कनाडा में भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आप BBA करोगे, BCom भी करोगे ना इंडिया में, उसकी वैल्यू उतनी में भी नहीं है। आपको कितने की जॉब मिलेगी? 15,000, 20, 25, 30, 35, दैट्स इट, इतनी ही जॉब मिलती है। और आपको प्लेसमेंट तो होती नहीं है, बहुत कम चांस है 2-3 बंदे की प्लेसमेंट होगी आउट ऑफ 1000 लोगों में से। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्किल्स एंड हार्ड वर्क एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई ऑलवेज से डजंट मैटर आप कनाडा आना चाहते हो, किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो। जितनी ज्यादा स्किल्स होगी उतनी लाइफ आपकी इजी होगी। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू पर्सनली ऑल्सो, प्रोफेशनली ऑल्सो। पैसे भी अच्छा खासे कमाओगे। बी एंटरप्रेन्योर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, चीजें सीखोगे, समझोगे
और ग्राउंड लेवल पे वर्क करोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी, समझ भी आएगा और बहुत जल्दी मेच्योर भी होगे। आपको समझ में आएगी फाइनेंस को यूज कैसे किया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो ये हो गई 12th की बात। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इफ यू कमिंग टू कैनेडा आफ्टर ग्रेजुएशन और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या तो जो मैंने प्रोविंस बोला अटलांटिक, यूकॉन, यहीं पे जाना या अल्बर्टा में जाना, लेकिन एडमिंटन और कैलगरी में जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है उनको छोड़ के, क्योंकि जो बाकी एरिया आता है वो सारा रूरल पार्ट में आता है और वहाँ पे आप 2 ईयर की स्टडी करते हो, उसे 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप फाइल लगा सकते हो, आप डबल आर स्ट्रीम के अंदर ही आओगे। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो। दूसरी बात, अगर आप मास्टर्स के बाद आते हो और आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, तो आप किसी भी प्रोविंस में जाओ आप। लेकिन अगर आप मास्टर के बाद कोई डिप्लोमा करते हो या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हो या मास्टर फिर से करते हो, तो भी एडवाइस यही कहूँगा कि इजी प्रोविंस में जाओ। ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में जा सकते हो, मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं पे होती है, वर्क परमिट मिल जाएगा, पीआर में आपको अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे मास्टर्स के हर प्रोविंस में। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर सीआर स्कोर एंड अपॉन योर एज। क्वालिफिकेशन मैटर बहुत करती है। देखो पहले ये देखो कि वहाँ पे आप जो कोर्स ले रहे हो उसकी डिमांड है या नहीं है, वो इन डिमांड कोर्स है या नहीं है, और वो आपको आगे हेल्प करेगा या नहीं करेगा पीआर के रिगार्डिंग। करेगा तो इस कोर्स को लो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। उससे बेटर है कि आप एलएमआई पे आओ। बाकी उससे भी बेटर है कि आप मास्टर के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लो, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी 1 साल का एक्सपीरियंस लो और आप डायरेक्ट पीआर पे लगाओ, चाहे अल्बर्टा टेक के अंदर हो, चाहे आप रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर हो, आपको इसमें डायरेक्ट पीआर मिलता है। आपको आईडी आपकी होम कंट्री के अंदर मिलता है एंड यू हैव टू कलेक्ट द पीआर कार्ड कनाडा जाके। सो ये होगी 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एंड मास्टर के बाद। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है और मुझे लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है, लर्न फ्रेंच। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, पीआर के अंदर भी, और आप फ्रीलांसिंग भी करोगे ना, कमाओगे, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, आराम से आपको पीआर मिलेगा। अगर आपने B2 लेवल क्लियर किया हुआ है, TCF TEF का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, टेस्ट इवैल्यूएशन द फ्रांसिस का, यू हैव टू स्कोर 7 इन ईच मॉड्यूल। अगर स्कोर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इतना स्कोर करते भी हो, आराम से आपको फ्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। गेटिंग अ पीआर इन फ्रेंच लैंग्वेज इट वुड बी इजी, क्योंकि आजकल फ्रेंच को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आपको नहीं पता हो तो इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा। क्यूबेक में ऑफिशियल लैंग्वेज, क्यूबेक की जो मेन लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। अदर जितने भी 12 प्रोविंसेस है वहाँ की मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, एक्सेप्ट न्यू ब्रंसविक में इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ आर 50-50। मेट मीन्स बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जाती है। फ्रेंच सीखते हो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड पीआर ऑल्सो। सो ये बात होगी इन चीज़ों के रिगार्डिंग। अगर आपको लगता है कि मैं नर्सिंग फील्ड से हूँ और आपने ग्रेजुएशन भी करी हुई है, मास्टर्स भी करी हुई है, या आपने 12वीं भी पास कर, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और आपके पास नर्सिंग का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन मैं आपको कहूँगा कि स्टडी मत ऑप्ट करो, एलएमआई पे जाओ, तो ज़्यादा ईजी है, आपको बहुत आराम से पीए मिलेगा। अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, 9 से 10 महीने या मैक्सिमम 12 महीने के अंदर आपके हाथ में पीआर कार्ड होगा। इट्स दैट ईजी। नर्सिंग की, हेल्थ केयर में, फिजियोथेरेपिस्ट की, फार्मेसी की, या नर्सिंग पोजीशन की, या डॉक्टर की, डेंटिस्ट की बहुत डिमांड है। आपको टेस्ट क्लियर करना होता है अकॉर्डिंग टू द फील्ड, आप आराम से अवेलेबल, आपको जॉब मिल जाएगी एलएमआई के थ्रू भी, एंड इट्स गेटिंग ईजी फॉर यू कि आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। आप हेल्थ केयर फील्ड में हो, हेल्थ केयर का बैकग्राउंड है, तो डजंट मैटर वेयर ऑफ द प्रोविंस इज। बट आपको मैं एडवाइस करूंगा कि अगर हेल्थ केयर के अंदर भी हो तो पहले इजी प्रोविंस को चूज करो, बाद में कहीं और मूव होना है ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में, वहाँ हो सकते हो, लेकिन पहले अटलांटिक, सस्कैचुअन, मैनिटोबा या अल्बर्टा में जाओ तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा पीआर के रिगार्डिंग। अभी एक बहुत लोगों को बच्चे को में क्वेश्चन होता है कि ये मैं ना लाइक फैमिली में ना फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसे नहीं थे, मैं नहीं कमा पा रहा और फैमिली में इतना पैसा है भी नहीं, तो अगर मैं स्टडी वीज़ा को ऑप्ट करता हूँ तो मैं अगर आना चाहता हूँ तो आओ या ना हो। अगर मैं आता हूँ तो पहले 6 मंथ्स की या 1 ईयर की मैं फीस पे कर दूंगा, फैमिली सपोर्ट कर देगी, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं खुद पैसे कमाऊँ, अपने भी एक्सपेंस निकालूँ, अपनी फीस से भी पे कर पाऊँ। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? देखो ये ना इसका आंसर 50-50 है। 50-50 क्यों, मैं बताता हूँ। देखो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास चाहे स्किल्स कम्युनिकेशन वाली नहीं है, चाहे आपके पास स्किल्स वाले स्किल्स नहीं है, मतलब प्लम्बर, मैकेनिक के या डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के या कुछ और तरह की स्किल्स हो जो आपको पैसे कमाने का एक तरीका दे सके, वे ऑफ दे सके कि आप पैसे कमा सकते हो, तो मत आओ। अगर आपके पास कम्युनिकेशन भी नहीं है, वैसे स्किल्स भी नहीं है, तो मत आओ। अगर आप सही प्रोविंस में नहीं जाते, सही लोकेशन में नहीं जाते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप सही कोर्स नहीं चूज करते हो जिसमें आपको पीआर इजी है, जो इन डिमांड कोर्स है, तो कोई बेनिफिट नहीं है।
राइट नाउ गेटिंग अ पीआर इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। आपको मैक्सिमम जितनी भी जॉब्स वगैरह मिलती है ना, वो सारी रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मिलती है। आप Indeed.ca पे जाओ, jobsbank.gc.ca पे जाओ, या KGC.ca पे जाओ, या लिंक्डइन पे जाओ, गेटिंग अ जॉब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे। आप सोचो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी बात है, करो। फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। लेकिन गेटिंग अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो इट्स नॉट दैट ईजी। आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस यू आर आउट ऑफ द बॉक्स, यू आर वेरी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्ड हो, और आप सही प्रोविंस में हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सिंपल लैंग्वेज में देखो, अगर आप इंडिया में भी कमाई करते हो ना, जॉब कोई स्टडी वडी करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स भी करते हो, जॉब मिलना यहाँ पे मुश्किल है। और जॉब मिलती भी है तो अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती, 15, 20, 25, 30, 35, 40, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ मैटर करता है। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, या 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, क्योंकि आप अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन आपकी पूरी मार ली जाती है अच्छे से जब आप जॉब करते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा जाते हो बिल्कुल जाओ, लेकिन जाने से पहले बहुत कुछ सीख के जाओ, जिससे आपके पास एक वे हो टू अर्न मनी। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। धक्के फिर वहाँ भी खाओगे, धक्के आप यहाँ भी खाओगे। लेकिन ये चीज़ है कि अगर वहाँ पे धक्के खाओगे यू विल अर्न इन कैनेडियन डॉलर्स, यहाँ पे धक्के खाओगे यू विल अर्न इन इंडियन रुपीज़। और वहाँ पे आप अपने एक्सपेंस थोड़े बहुत निकाल भी लेते हो, और कुछ पैसे आप सेव भी कर लेते हो। मान लो कि $1000 भी सेव कर लेते हो मंथली का, या $800 भी सेव कर लेते हो, तो वो इनफ है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि $500 होता है 30,000 रुपये। अगर आप $1000 भी सेव करते हो तो अराउंड आप 62,000, 63,000 इंडियन रुपीज़ आप सेव कर लोगे हर महीने। अगर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहो, यू कैन ट्रांसफर यू मनी, मतलब अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा कहने का सिंपल सा ये है कि आओ, लेकिन स्किल सीख के जाओ, प्रोविंस सही चूज करो, और अच्छा कोर्स लो, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और सही पाथ भी चूज करो। अगर आपके पास इनफ फंड्स हैं एंड यू आर एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो आप डायरेक्ट पीआर में जाओ। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट विद इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो आपको हेल्प कर सके, जब डबल स्ट्रीम के अंदर, चाहे अल्बर्टा टैग के रिगार्डिंग हो। इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू आउट, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू आउट। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू। आज करंट सिनेरियो में गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इट्स नॉट दैट ईजी। आप 25-30 लाख रुपए खर्च करके जाते हो, थोड़ा मुश्किल आएगी, डिफिकल्टीज आएगी स्टार्टिंग में। इट्स बेटर, अगर आप जाना ही चाहते हो, जा ही रहे हो, तो सबसे बेटर है कि रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाओ और स्किल्स में ज़्यादा फोकस करो। और ये देखो कि जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी या किस तरह की आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ पॉइंट आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू नीड अ सेशन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो नंबर मैंने पहले मेंशन किया, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।